बहादुरगंज विधानसभा अंतर्गत झिलझिली और पलासवनी पंचायत में सड़कों का शिलान्यास किया गया। स्थानीय विधायक अंजार नेमी के कर कमलों द्वारा इस शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस खास मौके पर आमजनों की एक बड़ी आबादी मौजूद रही। स्थानीय जनप्रतिनिधियों का जमावड़ा रहा। इस खास मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए विधायक अंजार नेमी ने अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि चाहे निशंदरा पुल हो या फिर लोधाबाड़ी का पुल हो, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो वर्षों से लंबित थे, जिसे मैंने करवाने का काम किया। उन्होंने कहा कि बहादुरगंज से टेरागाज जाने वाली जो सड़क है वो जर्जर है। हमने उसके लिए लगातार प्रयास किए, लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण देरी हो रही है, लेकिन जल्द भी वो कार्य प्रारंभ होंगे। इस तरह से कई ऐसे कार्य हैं जिसे मैंने करवाया है। अगर जनता ने आगे मौका दिया तो मैं इसी तरह विकास कार्य में रुचि लेता रहूँगा। उन्होंने साथ ही साथ वक्फ को लेकर बातें की और कहा वक्फ को लेकर जहाँ भी प्रोटेस्ट हो वहाँ आपको शामिल होना चाहिए, क्योंकि वक्फ कानून बहुत ही ख़तरनाक है। हम चाहेंगे कि आप वीडियो में अंत तक बने रहे और सुने कि इस खास मौके पर स्थानीय विधायक बहादुरगंज अंजार नेमी ने और क्या कुछ बातें सार्वजनिक बताते चली। तस्वीरें जो विजुअली आप देख रहे हैं ये झिलझिली और पलासवनी पंचायत के अंतर्गत है। तो चलिए अब बिना देरी किए हुए सुनते हैं कि विधायक अंजार नेमी ने किन किन बातों को आपके लिए रखी। और इलेक्शन से पहले मैं हर घर में पहुंचा दूंगा कि मैंने क्या क्या काम किया, जो काम वर्षों से लंबित था। आप अगर देखेंगे लोधाबाड़ी पुल हो, गुरुमरा पुल हो, बाजूगंज से टेरागाज सड़क का मामला है। बाजूगंज टेरागाज सड़क लगभग 218 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है, क्योंकि एक साल पहले इसका टेंडर हो चुका था, लेकिन कुछ ऑफिशियली भ्रष्टाचारी की वजह से, क्योंकि यहाँ है कि हर सिस्टम नीतीश कुमार के राज्य में सिस्टम इतना भ्रष्ट है कि इसको बयान नहीं किया जा सकता है। क्योंकि ये ठेकेदार को मिलने की बात थी, नहीं मिला तो इसको रीटेंडर कर दिया। तो रीटेंडर कल फाइनल हो गया है टेरागाज वाली रोड का, और इंशाल्लाह बहुत जल्द, आज भी मेरा स्कूटी से बात हुई है, 1 महीने के अंदर ये सारा कुछ फाइनल करके इंशाल्लाह काम उसका भी शुरू हो जाएगा। जमीन अधिग्रहण का काम लगभग मुकम्मल पर है, चिन्हित कर लिया गया है, और उसके बाद लोग एलपीसी बना करके अपने मुआवजा लेने के काम भी शुरू कर देंगे बहुत जल्दी। और लॉक भी लग गया है, जितने भी रोड साइड की जमीनें हैं सब पर लॉक लग गया है। और आपको बताते चले कि मौलाना असाउल हक हाशमी के टाइम में लोचा पुल बना था, उसके बाद लोग उम्मीद भी नहीं कर रहे थे। हम लोग ने बार बार विधानसभा में क्वेश्चन किया, आपका निशंगरा पुल भी बनने जा रहा है, और हम समझते हैं कि बहुत जल्द इंशाल्लाह लोगों ने अगर दोबारा मौका दिया तो मटियारी पुल भी बनेगा, और रतवा में आपका खजूरबाड़ी का पुल और एक पुल बीच में है सुइहान पुल, इंशाल्लाह वो भी बन जाएगा। और अगर देखें बड़ा छोटा पुल मिला करके तो 10-12 पुल पुलिया ही रह गया है पूरे विधानसभा क्षेत्र में। आप अगर हम लोग जैसे दिलहलगंज का 3 पंचायत हम लोग यहाँ पड़ता है, तो वहाँ लोगों का एक ही मांग था। जब इलेक्शन के दौरान हम लोग जा रहे थे वहाँ, तो लोगों का एक ही मांग था कि ये पुल बना दीजिए, अगर आप बनिएगा तो ये पुल बना दीजिएगा तो हम लोग हमेशा के लिए आपके साथ रहेंगे। लेकिन वहाँ एक नहीं 2 रास्तों में हम लोगों ने पुल देने का काम किया, और दोनों तरफ से आप सीधे लक्ष्मीपुर भी चले जा सकते हैं और आप बीबीगंज भी जा सकते हैं। तो हम लोगों ने कोशिश किया है, जिस दिन से हम लोग आए हैं, आपने देखा होगा कि जो रोड 30 साल 35 साल से नहीं बन रहा था, तो वो 22 साल वाली रोड हो, बाबूगंज बाजार वाली सड़क हो, चाहे आपका सरंदा वाला सड़क हो, ये वर्षों से नहीं बन रहा था। इसका वजह भी था, वजह यह था कि नगर होने की वजह से नगर पंचायत का काम, क्योंकि ऑटोनोमस बॉडी नगर ये खुद ऑटोनोमस बॉडी है, वही उसी को कराना है। तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए हमको काफी जद्दोजहद करना पड़ा, मुशक्कत करना पड़ा। उसके बाद नगर के कुछ रोड को RWD में डालना पड़ा, कन्वर्ट करना पड़ा, तब जाकर के ये सारा काम हुआ। तो ये सब तो हो ही रहा है और इंशाल्लाह और बेहतर होगा, हम चाहेंगे। और जिस वक्त हम लोग जीत करके आए थे, उसके बाद हम लोग का कहीं कोई काम बेहतर ढंग से हो नहीं पा रहा था। ऐसा हम लोग था कि जैसे कोई अछूत आ गए थे। तो हम लोगों ने देखा, हम लोगों से राजद के लोगों ने संपर्क भी किया, और हम लोग को बताया गया कि आप लोग अगर आ जाते हैं तो हम लोग की सरकार बन जाएगी, और सरकार बन जाएगी तो आप लोगों के हक में भी बेहतर होगा और बिहार के भी हक में बेहतर होगा। क्योंकि हम लोग जब पार्टी बदल करके आए इसमें, तो सरकार बदलने का काम करा दिया।
सरकार बदला, एनडीए को सरकार से हटाया गया और यूपीए की गठबंधन की सरकार बनी और उसी गठबंधन में हमारे तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने और उसमें वो पथ निर्माण मंत्री भी उन्हीं के चार्ज में था, ग्रामीण कार्य विभाग भी उन्हीं के चार्ज में था। तो उन्हीं के रीजन में ये जितना पुल पुलिया आप देख रहे हैं तो समझिए उन्हीं का पास किया हुआ ये सारा पुल पुलिया आप देख लेंगे, इतना अच्छा काम हुआ ये उन्हीं का देन था कि इतना सारा काम हम लोग का लगभग मुकम्मल हुआ। हम लोगों ने जो भी काम लिख करके दिया लगभग सारा मुकम्मल हो गया, 2-4 को छोड़ करके। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आप लोग इसी मजबूती के साथ अगर राजद के साथ खड़े रहेंगे, गठबंधन के साथ खड़े रहेंगे तो और बेहतर ढंग से काम होगा इंशाअल्लाह। और मैं आपको ये बताते चलूं कि अभी क्योंकि केंद्र की ये जो भाजपा सरकार है, आपने देखा कि हमेशा कुछ न कुछ मुसलमानों को टारगेट करके करते रहती है। तो अभी इन्होंने जो वक्फ कानून बनाया, संशोधन करके जो बिल आया था उसको कानून का शक्ल दे दिया गया। तो ये हमारे लिए अगर देखेंगे तो सीएए, एनआरसी और ये ट्रिपल तलाक का जो बिल पास करा है उससे भी ये ज्यादा खतरनाक है। अभी शायद लोगों को इसका एहसास नहीं हो रहा है, लेकिन अभी पिछले 14 तारीख को हम लोगों ने लोगों को जागरूक करने के लिए एक प्रोग्राम रखा गया था। हम लोग तो उम्मीद किए थे कि हजारों की तादाद में लोग आएंगे, लेकिन बहुत कम लोग वहाँ, कम लोगों की मौजूदगी रही। लेकिन मकसद यह था कि 20 तारीख को जिला में जो प्रोग्राम रखा गया है हम लोग कोशिश ये करें कि 20 तारीख में लाखों की तादाद में पहुंचने का कोशिश करें। क्योंकि मकसद ये है कि चूंकि कानून सरकार तो बना देती है, आपने देखा होगा कि किसान बिल जब पास किया, किसानों ने जद्दोजहद शुरू किया, प्रोटेस्ट शुरू किया, 1 वर्ष तक प्रोटेस्ट किया और पूरे रोड को जाम कर दिया और उन लोगों ने लगभग 700 से अधिक कुर्बानियां दी, तब जाकर के पीछे हटना पड़ा। तो कहा यह जाता था कि मोदी पहाड़ के तरह अटल है, पीछे हटने वाली नहीं है, लेकिन मोदी को भी पीछे हटना पड़ा। तो कोशिश अक्सर कामयाब होती है। तो हम यही कहेंगे कि हम लोग का ये कोशिश है। और अब उसके अलावा ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो बिल पास किया, काले पैसे को सफेद करने के लिए ये भाजपा सरकार, उसमें भी देखा आपने कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार हासिल है कि किसी भी असंवैधानिक कानून अगर कोई सरकार पास कर देता है तो उसको रद्द कर सकता है। क्योंकि सरकार बहुमत के बिना पर, क्योंकि उनके पास बहुमत है, बहुमत के बिना पर वो किसी भी कानून को बना सकता है। बनाने का मतलब ये नहीं कि असंवैधानिक या गैर संवैधानिक कानून को पास कर दे। तो ये भी सरकार ये समझ रही है कि सरकार कि ये मसला प्रॉपर्टी का मसला है, ये प्रॉपर्टी का मसला नहीं है, ये संगत का मसला है, ये मजहब, हमारे मजहब से जुड़ा हुआ मसला है। तो इसलिए सरकार ने ये कह करके ये कानून को पास कर दिया। लेकिन हम लोग अगर प्रोटेस्ट करेंगे, हम लोग जगह जगह अगर मजबूती से अपनी बात को रखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट भी ये देखेगी कि सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि भाई अगर इसमें अगर वापस नहीं लिया गया तो देश का हालात बिगड़ सकता है। ऐसी स्थिति में वो इस कानून को वापस या रद्द कर सकता है। तो इसलिए हम लोग प्रोटेस्ट करें, हम लोग जद्दोजहद करें और जद्दोजहद करेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी भी मिलेगी। तो हम आप लोगों से मर्दबाना गुजारिश करना चाहेंगे कि लाखों की तादाद में 20 तारीख को किशनगंज पहुंचिए, 10 बजे से 5 बजे तक का प्रोग्राम है। तो उसमें आप लोग आइए, क्योंकि हम लोग का प्रोटेस्ट ही यानी तो हमारे आने वाले नस्लें हम लोगों से सवाल करेगी कि क्या हमारे पूर्वजों ने हम लोगों के लिए इस लड़ाई पर क्यों नहीं लड़ा। क्योंकि ये हमारा मसला सिर्फ खाली इसका नहीं है, क्योंकि ये मसला आपका कब्रिस्तान का मसला। अगर आप देखेंगे तो उसमें ज्यादातर जमीन पर ईदगाह, खानका, मकबरा, कब्रिस्तान यही सब चीज है। 60% जमीन पर 9,40,000 एकड़ जमीन है अगर, तो उसमें 60% जमीन पर कब्रिस्तान, ईदगाह और आपका मकबरा और खानका है, यही सब है। तो इसलिए हम लोगों को चाहिए कि आने वाले दिनों में हम लोग को इजाजत लेकर के मिट्टी डालना पड़ेगा, या फिर सरकार जिस हिसाब से कानून में संशोधन किया है, डीएम को बेख्तियार पावर दे दिया गया है। डीएम अगर चाहे, क्योंकि डीएम सरकार का अंग है या सरकार का वो नुमाइंदा है, तो वो सरकार जो कहेगी उस बात पर वो फैसला कर देगा। हमारे किसी भी प्रॉपर्टी को वो कब्जा कर सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि ये मोदी सरकार शुरू से ही अपने दोस्तों के लिए या अपने कुछ दोस्तों के लिए ही पूरे सरकार का इस्तेमाल करता है। आपने देखा होगा जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिलवाना है तो वो अंबानी या अडानी को दिलवाते हैं, या जो भी विदेशों में भी प्रोजेक्ट दिलवाने का काम करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा किसी से ढकी छुपी नहीं है। और आपका जो इंटीरियर हाउस मुकेश अंबानी का है वो भी वक्त जमीन पर बना हुआ है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट में केस चल रहा है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को ऐसे लोगों को हवाला करने के लिए ये कानून लाया गया है। लोगों को समझने की जरूरत है और जानने की जरूरत है। हम चाहेंगे कि आप लोग 20 तारीख को आइए और इंशाल्लाह वहाँ लोगों से और जानकारी मिलेगी लोगों को, सभी लोगों को, और इसका आगे का और क्या ये होगा प्रोग्राम होगा उस पर भी अमल किया जाएगा। तो हम यही करेंगे, लोगों से गुजारिश करेंगे कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में वहाँ पहुँचने की कोशिश करें। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ।